जरा सोचिए उस पिता पर क्या बीत रही होगी जिसकी बेटी को उन्हें विदा कुछ दिन पहले किया था और वो अपने पति के साथ हनीमून मनाने गई थी, लगातार अपने परिजनों से बात भी कर रही थी, लेकिन अचानक एक समाचार ऐसा आता है जो हृदय विदारक घटना के रूप में बदल जाता है कि सोनम के पति राजा की हत्या कर दी गई है और सोनम का पता नहीं चल रहा है। क्या इस पूरे मामले को लेकर अभी तक जितना भी घटनाक्रम हुआ है या जो जांच चल रही है, पुलिस की भूमिका है, मेघालय सरकार की जो भूमिका है, उन सब मुद्दों पर बात नहीं होना चाहिए? क्या सवाल ये नहीं उठना चाहिए, क्या मध्य प्रदेश के लोगों को, क्या इंदौर के लोगों को मेघालय का बहिष्कार नहीं कर देना चाहिए? क्या इस बात की आवश्यकता नहीं है? आज हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि ये मुद्दा छोटा मोटा नहीं है। जिस परिवार की लड़की गायब हुई है, जिस परिवार के बेटे की हत्या कर दी गई है, जिस परिवार पर ये आघात हुआ है, उस परिवार की जगह राजनेता और अफसर खुद अपने आप को देखें कि यदि ये घटना उनके बेटे या बेटी के साथ होती तो उन पर क्या बीतती। सवाल इस बात का उठता है कि मेघालय सरकार इस मामले में लगातार लापरवाही कर रही है। इंदौर के सांसद शंकर ललवानी शिलांग पहुंचते हैं, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय गृह मंत्री से बात करते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मेघालय के सीएम से बात करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आखिर ये खबर क्यों आती है कि मेघालय की पुलिस जो है धमकी दे रही है, सोनम के भाई को जो है जान का खतरा बन गया है। जो परिवार के लोग वहाँ जंगलों में, बिहड़ों में ढूंढ रहे हैं, उनकी मदद करने की बजाय मेघालय सरकार या वहाँ की पुलिस निर्ममता जो कर रही है या जो अत्याचार परिजनों पे कर रही है, एक तरह से जो दुखी हैं उनको दुख और दे रही है। क्या उन पुलिस वालों के परिवार नहीं हैं? क्या उनके घर में बेटे बेटी नहीं हैं? क्या उनके बेटे बेटी जब किसी राज्य में घूमने जाएंगे और उनकी हत्या हो जाएगी तब ऐसे पुलिस अफसरों को समझ में आएगी ये बात कि इस मामले में आखिर उनको क्या कार्रवाई करना चाहिए थी? क्या कारण है कि जो शंकास्पद लोग हैं उनसे आज तक पूछताछ नहीं की गई? जो आरोपी बताए जा रहे हैं, जो गाइड के बारे में शंका की जा रही है, जो कैफे संचालक के बारे में शंका की जा रही है, जो होटल संचालक के बारे में शंका की जा रही है, उन सब आरोपियों की तस्वीर अभी तक सामने मीडिया के क्यों नहीं आई? क्या उनके परिजनों को ये बताया गया कि उंगलियों से पहचान लें या बातचीत के आधार पर पहचान लें? क्या वो वहाँ पर कैमरा सिस्टम नहीं था? और जो वीडियो फुटेज सामने आए हैं, जिस होटल के बाहर स्कूटर रोककर सोनम ने जैकेट बदला था और वहाँ से होटल वाले से उनकी जो बात हुई थी उस पर बात क्यों नहीं हो सकती है? ऐसे तमाम मुद्दे हैं। मेघालय की सरकार खुद निर्मम अत्याचार वाली सरकार मेरी नज़र में हो गई है, क्योंकि मेघालय सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग भी ठुकरा दी है। क्या कारण है? जब सरकार इसमें शामिल नहीं है, सरकार ईमानदार है, वहाँ के मुख्यमंत्री यदि देश के नागरिकों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो इस पूरे मामले को अभी तक सीबीआई को क्यों नहीं सौंपा गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि रोजाना इस मामले में क्या प्रगति हो रही है, इसकी जानकारी वहाँ के पुलिस अफसरों को ऑन रिकॉर्ड पर आकर मीडिया को देना चाहिए। क्यों नहीं दे रहे हैं? आखिर इस पूरे मामले में क्या वहाँ पर एक गिरोह है? ऐसा कहा जाता है कि मेघालय के शिलांग में पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है, लेकिन अब इस घटना से पूरे हिंदुस्तान को सबक लेना होगा। मैं तो ये मानता हूँ, समय नाउ लोगों से इस बात को लेकर अपील करता है कि सोनम और राजा की खातिर नहीं, आप अपने भाई बहन की भी सोचिए, आप अपने बेटे बेटी की भी सोचिए कि यदि वो शिलांग घूमने जाएंगे तो क्या वहाँ से सुरक्षित लौट कर आएंगे? मेघालय का बहिष्कार करना चाहिए। मेघालय घूमने जाने वाले पर्यटकों को तत्काल वहाँ से छोड़ देना चाहिए। जो पर्यटक शिलांग में अभी घूम रहे हैं देश भर के, उन पर्यटकों को तक ये खबर जाना चाहिए कि उनको शिलांग तत्काल छोड़ देना चाहिए। और अब मैं तो इससे आगे बढ़ के ये भी कहना चाहूँगा कि जो टूर ऑपरेटर्स है, जो टूर बनाते हैं, उनको मेघालय के टूर बनाने से पर्यटकों को मना कर देना चाहिए कि यदि आप मेघालय जा रहे हैं तो आपकी जान को खतरा 24 घंटे बना रहेगा, आपकी सुरक्षा नहीं हो पाएगी। यदि आपके साथ कोई अनहोनी होगी तो कोई मेघालय सरकार की पुलिस जांच नहीं करेगी, उल्टा आपके परिवार को धमकी देगी और सीबीआई जांच जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को भी जो है समाप्त कर देगी। क्योंकि मेघालय के सीएम को ये सोचना चाहिए, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार है और उस सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं उनको खुद को ये सोचना चाहिए कि यदि उनके बेटे बेटी किसी और राज्य में घूमने जाएंगे और उनके साथ यदि इस तरह की घटना होगी तो उनको
ऊपर क्या बीतेगी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हम इस मुद्दे के जरिए जो भी बात आपको बताना चाहते थे वो हमने अभी आपको बताई है। अब हम आपको लगातार इस पूरे मामले में अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए समय नाउ। धन्यवाद। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।